और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शहीदों की नगरी में। आज मैं अपने गांव में हूं और गांव से बाहर निकल के आया हूं। जैसा कि यहाँ पीछे तालाब देख रहे हो और ये केले के पेड़ हैं और हमारा गांव जो है ये पीछे दूर में दिख रहा होगा आपको। और इसी के साथ जो है हम आज आपको लेके चलेंगे अपने खेतों पर। उससे पहले आप ये खेत देख लीजिए कैसे दिख रहे हैं हमारे पीछे। और ये ताल जो है बहुत बड़ा ताल है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो। इसमें बहुत सारी मछलियाँ छूटी हुई हैं और इतने सारे खेत दिख रहे हैं ये हमारे गांव के लोगों के ही हैं। और मैं कुछ ही समय में आपको लेके चलने वाला हूं अपने खेतों पर, जहां हमारा अभी खेत में धान खड़े हुए हैं, अभी कटे नहीं हैं। और मैं अपने लेके आया हूं साइकिल और साइकिल के माध्यम से अपने खेत पे जाऊँगा और तुमको दिखाएंगे वहाँ पर किस तरह से हमारे धान जो हैं खड़े हुए हैं और वे कटे नहीं हैं। क्योंकि बारिश के कारण धान जो है पक तो बहुत पहले ही गए थे, पर अभी कटवाए नहीं हैं क्योंकि लेबर भी नहीं मिल रही है और कंपाइन जो उसमें चल नहीं पाएगी। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे वहाँ का दृश्य। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों अब हम अपनी साइकिल से जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ के सीन। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है गांव में आकर। बहुत एक शांति भरा वातावरण है। बहुत समय के बाद एक इससे पहले भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे अपने गांव से ही, पर वो मैं अपने गांव से नहीं डाला ना, मैंने उसमें गांव दिखाया है। पर अपने गांव के मेन रोड जो है जो कटरा के लिए जाता है उस पर खड़े होके मैंने अपना जो गांव का पीछे दृश्य दिखाया था। पर आज मैं आपको पहले खेत दिखाता हूँ अपने, फिर उसके बाद जो है किसी दिन अपना गाँव भी दिखाऊँगे तुमको। और इसी के साथ जो है पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे खेत जो धान जो है कट चुके हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हो, ये बारिश के कारण लोगों ने अपने जो है ज़्यादा बारिश हो गई थी जिसके कारण धान जो कट नहीं पाए वो डूब गए। तो वो उन लोगों ने बाली कपड़ कपड़ के यहाँ रोड पे डाल दी हैं और धान जो है निकाल लिए उसके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से बाली कपड़ कपड़ के रोड पे डाल दी गई हैं। और ये पीछे तालाब दिख रहा है आपको, इसमें जो है सिंघाड़े की बेल पड़ी हुई है। और ये धान सारे डूब गए थे पानी के समय में, अब तो फिर भी गनीमत है क्योंकि पानी जो बरसे काफ़ी समय हो गया है और पानी भी सूख गया है। और ये इन खेतों में सब जैसे आप देख पा रहे हो, इन खेतों में सब में पानी ही पानी था। अब जो पानी जाके सूखा है इनका, पर अभी ये कट नहीं पाएंगे क्योंकि गिरे हुए धान जो हैं अभी कुछ समय लगेंगे। बहुत गीला खेत है, पानी तो कम हो गया है, फिर अभी इसमें जो है काटने वाला जो बंदा बैठेगा उसके पैर जो है नीचे ज़मीन में धंसेंगे, इसलिए काटना संभव नहीं है। और ये तो धान बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हो बिल्कुल लेटे हुए हैं। इनकी जो है धान जो है नीचे जम भी आए हैं धान, इन्हें काटना बहुत मुश्किल है। जो ख़राबी हो चुके हैं, जो धान जम आता है वो बेकार ही हो जाता है, उसका चावल वावल कैसा बनता है आप तो जानते ही हो। और ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो यूपी में ही देखते हैं, यूपी बंदे सभी जानते हैं खेती किसानी कैसे होती है, उन्हें बताना ही क्या। पर वीडियो के माध्यम से जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, वो जानेंगे किस तरह से क्या होता है। और ये धान की खेती कहीं कहीं पे जो धान बहुत लेट गए हैं, और ये धान जो देख रहे हो आप ये भी सही है। पीछे हमारे ये धान कटे हुए हैं। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा भी हो कमेंट में बताएं ज़रूर वीडियो हमको कैसी लग रही है। मैं अभी साइकिल से चल रहा हूँ और कुछ ही समय में मैं पहुँचने वाला हूँ अपने खेत पर, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा अपना खेत और किस तरह से हमारे खेत में धान खड़े हुए हैं। पानी तो हमारे भी खेत में था, इस वाले खेत पे हमारे कई खेत हैं, पर इस वाले खेत पर जो पानी था उसमें धान गिरे तो नहीं हैं, पर अभी भी उसमें पानी भरा हुआ है हल्का हल्का, इसलिए वो भी कट नहीं पाए हैं अभी पीछे। और जो मैं जो खेत जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये हमारा नहर पार लगता है। ये एक गांव से हमारे कम से कम आधा पौन किलोमीटर दूर है, इसीलिए मैं साइकिल के माध्यम से आया हूँ। आपको इस खेत के किस तरह से नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे रोड जो है ख़राब है, इस चक्कर में साइकिल चलाना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं।
और इसी के साथ पहुंच गया हूं मैं अपने खेत पे। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो किस तरह से हमारा धान जो है बिल्कुल लेट गए हैं और दूर दूर तक लेटे हुए हैं ये। और उसके बाद जो हैं खड़े हुए हैं सारे धान, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा था वहाँ पर हवा चली और सारे धान लेट गए। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो बिल्कुल चटाई सी लग गई है। और आगे जो धान देख पा रहे हो वो दूर दूर वो जो धान है वो सही सलामत खड़े हुए हैं। पानी तो बहुत था पर अब जो है पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहा है। मैं परसों आया था इसमें तो पानी बहुत था, मतलब इतना इतना पानी था जिसमें जो पैर भीग रहे थे नीचे गट्टे तक। पर आज पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और ये दूसरे भाई लोगों का खेत है जो इस वाले गांव के रहते हैं, दूसरा गांव उसके भैया हैं, उन लोगों का खेत है। इन लोगों के ये थोड़ा ऊंचा पे है, ये थोड़ा हमारा खेत जो है ये खाली में है थोड़ा इस और ये पीछे जैसे आप देख पा रहे हो इस खेत के धान सारे कट गए हैं और खेत जुत भी गया है। और कुछ और खेत वाले भैया हैं वो अपने धान झाड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दूर हैं वो भैया अपने खेत झाड़ रहे हैं, धान झाड़ रहे हैं अपने खेत में। और ये कच्चा रास्ता है हमारे खेत को चक्रोट टाइप का है। इस पे कहीं कहीं पे बहुत रोड ख़राब है, ये चक्रोट जो है बहुत ख़राब है कहीं कहीं पे। हमारे यहाँ पर जो सही है साइकिल चल जाती है आराम से, पर आगे जो है बहुत ख़राब है। आपको दिखाते हैं किस बैक कैमरे से किस तरह का ये चक्रोट है, इस पर चलने में बहुत दिक्कत आती है। चलिए दिखाएंगे आगे आपको। और उसके बाद जो है हमारे खेत के पास में ही थोड़ी दूर पे नहर है, वो भी दिखाएंगे आपको। उसमें जल है यानी पानी है कि नहीं है दिखाएंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, चलते हैं अब नहर के पास में, आपको दिखाएंगे नहर का दृश्य। और इससे पहले आपको बता दें कि ये खेत जो है हमारा भी कटा नहीं है, और जो नहर पार वाला खेत बोला जाता है। और एक खेत जो है वो और उस पार है, उससे कटैया वाला खेत बोलते हैं। वो कटैया वाले गांव के पास में इसलिए उसे कटैया वाला बोलते हैं। अभी वो यहाँ से थोड़ा दूर है 500 मीटर की दूरी पे, वो भी यहाँ आपको बस संभव होगा तो दिखाएंगे, क्योंकि उस रोड पे पानी ज़्यादा रहता है इसलिए वो दिखाना संभव होगा तो दिखाएंगे, वरना नेक्स्ट किसी दिन दिखाएंगे आपको। इससे पहले जो है मैं अपने जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे उधर वो दूर तक वहाँ पे नहर है। मैं आपको जैसा कि आप पहले देख रहे हो वो नहर पे खड़े हुए हैं, अभी आपको मैं वहाँ ले चलूँगा, आपको नहर का दृश्य दिखाएंगे। और ये रोड कैसा है ये चक्रोट, इसको भी आपको बैक कैमरे से बैक कैमरे से हमारे खेतों का दृश्य इस तरह से है। ये वाला खेत जो आपको मैं दिखाया था पहले फ्रंट कैमरे से, ये वही खेत है। और मैं इस समय साइकिल से चल रहा हूँ और ये किस तरह से सारे धान लेटे हुए हैं और खड़े हुए भी हैं धान। ये 8 बीघा का खेत है, जिसमें से आधे खेत जो है लेटा हुआ है और आधा खेत खड़ा हुआ है। और इसी के साथ सामने वाला खेत जो है कट गया है। और किस तरह का रोड है मैंने आपसे बोला था, मैं आपको बैक कैमरे से चक्रोट दिखाऊंगा। देखिए चक्रोट कुछ इस तरह से है, कहीं पे ऊंचा खाली लीकें बनी हुई हैं। इसमें एक हाथ से साइकिल चलाना और एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही टफ़ है, इसीलिए मैं आपको मिलता हूँ नहर के पास में। जैसा कि यहाँ पीछे सामने देख रहे हो बाइक खड़ी हुई है और सामने ही जो है पेड़ खड़े हुए हैं। और सारा रोड जो है ये चक्रोट इस तरह से गड्ढों से भरा पड़ा है, इस पर एक हाथ से साइकिल चलाना और वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको मिलता हूँ उस नहर के पास में और वहाँ पर दृश्य दिखाऊंगा आपको नहर का। फाइनली दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं नहर के पास में। जैसा कि यहाँ में साइकिल देख रहे हो खड़ी हुई है और पीछे धान जो हैं भैया लोगों के कटे हुए हैं। और हमारा खेत भी दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है यहाँ से बहुत 500 मीटर की दूरी, मतलब 200 मीटर की दूरी पे पड़ता है ये नहर हमारे खेत से, और खेत हमारा नहर से 200 मीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये भी रोड जो है नहर के पास में है, ये भी जो है डामर रोड है। और नहर का दृश्य कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है नहर का दृश्य। अभी कुछ ही समय पहले जो था नहर बहुत भर के चल रही थी पानी से, और बारिश भी हुई थी बहुत जम के,
इस कारण जो है बम्बे जो जिसे बोलते हैं पानी जाता है नहर का खेतों में, वो भी बहुत बिगड़ चल रहे थे। और बरसात का भी पानी बहुत हो गया था, जिसके कारण जो है बोई नहीं निकल पाया खेतों से। इस बार जो है धान बहुत पहले कट जाते हैं लोगों के, पर बारिश के कारण हर ये बारिश जो हुई है हर जगह हुई है, इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है इस बारिश से। क्योंकि ये धान पके खड़े थे लोगों के, जिनके ज़्यादा पक गए थे उन लोगों ने तो कटवा लिए, कुछ लोगों के कच्चे थे वो रुके थे पक जाने थोड़ा, उस कारण बस वो नहीं काट पाए अपने धान, और जो है उनके धान जो है खेत में ही डूब गए ज़्यादा बारिश होने के कारण। और इस समय जो है नहर भी है बिल्कुल बहुत कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितनी नहर कम है। ये मानो तो अगर इसमें घुसूँ तो ऐसा होगा बिल्कुल मोटी जांग से होगा पानी, यहाँ से नीचे ही है ये पानी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गहरा है। आगे आप देखोगे तो और जो है उथला है, पर यहाँ पे ज़्यादा गहरा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ये खेत वाले भैया लोग हैं, जी यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं ज़्यादा, इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा पानी होता है तो उसमें ट्यूबवेल लगा के पानी आराम से निकाल लिया जाता है इन खेतों की सिंचाई करने के लिए। ऐसा ये लोग करते हैं। जब यहाँ पर जो है कोई मतलब क्या बोलते हैं बोरिंग नहीं है, इस कारण जो है नहर का ही सारा पानी जो है जाता है। यहाँ पर छोटी पंपिंग सेट है, वो यहाँ पे सेट कर लेते हैं और पचपटा बोलते हैं उसके लिए, पाइप लगा के यहाँ पे खड़ा करके और जो है उसमें वहाँ पर लगा देते हैं, और जो है पानी जो है पाइपों के माध्यम से चला जाता है। यहाँ पर एक नाली भी है, यहाँ पर टेबल जो है बोरिंग का यहाँ पर इंजन स्टार्ट करके यहाँ पर थोड़ा पाइप डाल के यहाँ पर नाली है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपको दिखाता, और अभी यहाँ पर घास बहुत खड़ी हुई है, इस चक्कर में आपको दिखाना संभव नहीं हो पाएगा, घास बहुत है। यहाँ पर नाली है, नाली के माध्यम से खेतों तक पानी चला जाता है। अगर नाली ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जो है पाइप के माध्यम से खेत तक पानी पहुंच जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे 200-300 फीट जो है लगता है पाइप पहुंच जाता है खेतों तक। और पीछे भी हमारे ये चक्रोड है, ये चक्रोड गया है कटरिया के लिए, कटरिया गांव तक ये गया है। वैसे गया तो बहुत दूर तक है, इस चक्रोड से कुछ ही दूर आधा किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है कटैया, वो भी इसी चक्रोड के इस पार में है। और आगे आपको झुरमुर दिख रहा होगा, वो पेड़ उड़ खड़े हुए हैं, खेत हैं, उसके पार जो है कटैया गांव है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो नहर पे कितने पेड़ खड़े हुए हैं ये, और ये पेड़ खड़े हुए हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं। इस नहर के पार भी खेत हैं, और खेतों के पार है एक रोड है जो खुदागंज और कटरा से जुड़ा हुआ है। अच्छा खासा रोड है, मेन रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, खुदागंज और कटरा से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी सवारी उस पर चलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने गांव के उस वाले खेतों पर जो नहर के पार हैं, उन खेतों को आपको दिखाएंगे। और आज हमारे एक खेत कट भी रहे हैं उधर, और एक खेत पे जो है धान जुराई भी हो रही है, वो वहाँ धान जुराई हो रही है, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और जहाँ पे कटाई हो रही है वो वाला खेत भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए दोस्तों। अब चलते हैं अपनी साइकिल के माध्यम से उन वाले खेतों पर जहाँ पर धान की कटाई हो रही है और जहाँ पर धान की जुराई भी हो रही है, वो खेत आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर रोड अच्छा है, और मैं साइकिल के माध्यम से ये हरियाली आप देख रहे हो, कितनी खूबसूरत हरियाली है। नहर के ये ऊपर पटरी है, उस पर इस तरह से कुछ ये पता नहीं किस की बेला है, ये बहुत अच्छे सुंदर फूल, सफ़ेद फूल आए हुए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस पार भी पेड़ों के नज़ारे इस तरह से हैं। और ये इस नहर के इस पर जो खेतों के तरफ जो मेड़ है बहुत ऊंची है, अभी इस पर खुदाई हुई थी, इसकी सारी मिट्टी इस पर डाल दी, इस पर चकरोट पड़ गया। और ये आम के पेड़ हैं नहर के पास में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है खेत पे आके, बहुत ही शांति भरा वातावरण है। और इस बार पानी के चक्कर में किसान जो है बहुत परेशान हो गया है, बहुत ही तंगी में है। जैसा कि आप ये आम का वृक्ष देख पा रहे हो, इस पे पीपल की ये टहनी निकल आई हैं आम के पेड़ पर ही, और आगे कुछ इस तरह का सीन है। और आगे टुक टुक खड़ा हुआ है किसी भैया का। अभी यहाँ पे धान की कटाई हो रही है, दूर धान की जुराई हो रही है और इधर कटाई भी हो रही है, इसी के कारण ये टुक टुक आए हैं।
टुक टुक वाले भैया आए हैं, धान की जुराई हो रही है, धान इस पे ले जाएंगे। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नहर के उस वाले खेतों पर, वहाँ का क्या दृश्य होगा आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं जिस गांव से निकल के जाऊंगा उस गांव को आपको थोड़ा दिखाएंगे नज़ारे किस तरह से हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस नहर में पानी कम है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ही साइकिल अपनी निकाल दूँ। मुझे जो है उस रोड पे, खुदागंज वाले रोड पे पहुँच जाऊँगा मैं। खुदागंज जो कटरा से जुड़ा हुआ है उस रोड पे ही पहुँच जाऊँगा। इधर से जाऊँगा तो मुझे गांव से बहुत फेर खा के जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ जल्दी निकलने के लिए इस नहर से ही निकाल दी जाए। इससे हमारा गांव जो है 200 मीटर दूरी पर है और मैं इस रूट से जाऊंगा, इस वाले रोड से, तो कम से कम 5 किलोमीटर का मुझे फेर खा के जाना पड़ेगा अपने गांव। पर मैं सोचता हूँ इसी से नहर के पानी से निकलते हुए चले जाएं अपने उस वाले खेत पर। अब चलिए आपको दिखाते हैं गांव का जो दृश्य मैंने आपको कहा था वो तो नहीं दिखा पाऊँगा अब, क्योंकि मैं इस रोड से जाने वाला हूँ। चलिए इस रोड पे, खुदागंज वाले रोड पे आपको दिखाते हैं किस तरह से बाइकें निकलती हैं और किस तरह से यहाँ पर रोड का किस तरह का नज़ारा है आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ इसके नहर के पानी में घुस के जो है साइकिल को, और मैं उस पार पहुँचूँगा। जैसा कि आप वो देख पा रहे हो नहर के उस पार उस वाले घाट पे। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। देखिए दोस्तों पानी जो है यहाँ से हो रहा है, कट्टों तक पानी हो रहा है और ठंडा बहुत है, बहुत ठंडा पानी है। इतना फेर खा के जाना पड़ता, मैं सोचता हूँ फेर खा के ना जाना पड़े, इसलिए मैं इस रोड से आ गया हूँ जो नहर पार करके। अब इससे अपने गांव में जल्दी पहुँच जाऊँगा और गांव में ना जाकर मैं आपको खेत यहाँ से मेरे पास पड़ जाएंगे, इसीलिए इस रोड से मैं और आया। जैसा कि आगे चढ़ाई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके पार का दृश्य क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे थे मैं उस वाले छोर पे खड़ा था और पानी में निकलकर इस वाले छोर पे आ गया हूँ। अब मैं इसी के साथ जो है निकलूँगा इस तरफ। इस तरफ भी खेत है, नहर के पार खेत है यहाँ पर, और खेतों के बाद ये कुछ तरह से नज़ारा है। और जो भाई लोग हैं जलवे काटने के लिए खड़े हुए हैं, नहर में नहाएंगे। और ये मार्ग जो है खुदागंज और कटरा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी बहुत पानी भरा हुआ था, इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी चल रहा था गड्ढों में, पर इसमें जो है नॉर्मल है। आज से 10 दिन की पहले की बात है ये। और ये इस समय खुदागंज रोड जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और आप सामने देख पा रहे हो ये रोड जो आगे के लिए गया है, 200 मीटर दूरी पर हमारा गांव है। मैं उस वाले रोड से ना जाकर मैं इस वाले रोड से जाऊंगा, क्योंकि उस वाले रोड से जाऊंगा तो गांव के बीचों बीच होते हुए मुझे अपने खेतों पर निकलना पड़ेगा। उससे पहले ये शॉर्टकट रास्ता है जो मैं नहर के पार से आया हूँ तभी जो पड़ता है, और मैं जाऊंगा अब अपने खेतों पर इस रास्ते से। और इस रास्ते पे पहले वो वाला खेत पड़ेगा जो मैं आपको धान काटे जा रहे हैं उस वाले खेत पे लेके जाऊंगा पहले। उसके बाद लेके आपको जाऊंगा उस वाले खेत पे जहाँ पे धान जुराई हो रही है। रात में धान लगवा दिए थे, शायद अब तक झुड़ भी गए होंगे। पहले चलिए आपको जो खेत कट रहा है उसके नज़ारे कराते हैं, उसके बाद जहाँ आपको करवाएंगे उस वाले खेत के जहाँ पे धान जुड़ रहे हैं। उससे पहले इस तरह के खेत जो हैं इसके नज़ारे लेते चलिए, क्योंकि ये हमारे गांव के भैया लोग हैं, उनके ही खेत हैं जो ये भी उनका ही है। ये वाले सब कट गए हैं पर ये भी कटे पड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अब वो जहाँ पे धान की कटाई हो रही है उसी वाले खेत पर। यहाँ पर ये खेत ऊंचे हैं, इस कारण यहाँ पर पानी नहीं आ पाया, इसलिए इन लोगों ने अपने कंबाइन से धान कटा लिए हैं और यहाँ पर हाथों से भी कट गए हैं। और यहाँ पर ये भाई लोग हैं धान की जुराई कर रहे हैं खेतों पर। हमारे गांव के ही भाई लोग हैं, ये धान की जुराई हो रही है। और इसी के साथ पहुंचने वाला हूं मैं अपने खेत पर। थोड़ा रोड जो है कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे ज़्यादा ख़राब रखा है। चलिए दोस्तों अब मैं मिलूँगा अपने गांव के मंदिर पे। वहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर। मैं अपने गांव के कुशक और अपने गांव के मार्ग पे ही चल रहा हूँ,
इस वाले रोड, जो रोड देख रहे हो, इस रोड जो हमारा गांव में मिलेगा जाके, इससे ही कुशक वाले रोड पे जा सकते हैं, क्योंकि मोड़ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रोड भोजपुर से होता हुआ कुशक मार्ग में आता है। और आगे जो है गांव थोड़ा मंदिर है, मैं वहाँ पे आपको शंकर भगवान के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं अंदर तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी नहाया नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं तो आपको अंदर शंकर भगवान दर्शन कराते, पर आपको बाहर से ही व्यू दिखाऊंगा किस तरह का है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंदिर के पास में। और मैं जो हूँ आ गया हूँ अपने मंदिर के पास में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। अभी मैं इस वाले रोड से आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कुशक के लिए गया हुआ है और इधर हमारे जो है गांव के लिए गया हुआ है। और हमारे गांव के जो लोग भैया लोग हैं वो भी अपने धान झाड़ने में व्यस्त हैं। और यहाँ पर अभी कोई बैठा हुआ नहीं है, ना ही यहाँ पे अभी पूजा करने के लिए आया है, क्योंकि समय हो रहा है 10 से ऊपर हो रहा है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है हमारे गांव के बाहर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत ही सच्चा मंदिर है। यहाँ पे हमारे गांव के जो लोग हैं उनकी बहुत लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव का ये मंदिर है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये चक्रोट देख रहे हो, ये आपको जोड़े के जाके थोड़ा गांव में, उसी ये चक्रोट हमारे खेत के पास से ही गुजरता हुआ गया है। मैं इसी चक्रोट पे जाता हूँ और आपको मंदिर के दर्शन भी करा दिए। ये शंकर भगवान का शिवालय है। अब इसी के साथ चलते हैं अपने खेतों की तरफ। और ये मंदिर के परिसर में फुलवारी भी लगा रखी है, बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं फुलवारी के। और पास में ही है एक दूसरा खेत जिसमें धान थे, वो कट गए हैं। और ये शिव दर्शन का पेड़ है और ये फूलों की पेड़ पौध लगी हुई है। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने खेत पर, जहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह के नज़ारे हैं। ये रोड हमारे, ये चक रोड जो है हमारे खेत तक ही गया है। उससे पहले ये हमारे भैया लोगों के ही, यानी कि गांव के भैया लोग हैं, उनके ही खेत हैं। और ये बच्चे जो हैं अपनी बकरियां चरा रहे हैं। मैं चल मिलता हूँ आपको अपने खेत पर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, पानी भरा हुआ, ये सारे खेत जो हैं डूब गए थे पानी से। बिल्कुल धान जो हैं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बिल्कुल तब भी जो है गनीमत है, आपको ये दिखाई दे रहा है खेत। इसके जो कपटे हुए ठाड़े, मतलब धानों की जो है पेड़ पौध खड़ी हुई है, इस पर धान जो है ऊपर से उतार लिए गए हैं। उनका जो धानों के ऊपर बाली का सिरा इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ही तरपाल बिछाकर लोगों ने अपनी बाली कपड़ कपड़ उस पर डाल दी और यहाँ से सवाई निकलती गई और डंडों से झोर झोर के धान निकाल लिए। सारा डूबा हुआ है ये हमारे खेत, इससे थोड़े ऊपर हैं, हमारा तो नहीं डूबा, पर नीचे ये सारे खेत जो डूबे हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ। हालांकि हमारे खेतों में भी पानी भरा हुआ था, पर ये वाला हिस्सा जो है नीचे पे है और ये वाला हिस्सा जो है ऊपर है। इस कारण बस उधर का पानी सारा इधर आ गया और बारिश भी बहुत कर रही हुई। और पास में ही जो उधर जो है पास में बहगुल बहती है, उसका भी पानी सारा इधर ही आ गया। इस कारण बस जो है बहुत दिक्कत में आ गए। और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने खेतों पर। ये है हमारे खेत, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी ये धान इधर कट रहे हैं, आगे उधर कट चुके हैं और कुछ झड़ भी चुके हैं। वो आपको गैरिया दिख रही है और लेटने बैठने का भी सिस्टम भी दिख रहा होगा, जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में टाँड़। और हम जानवरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये लकड़ियाँ बांध रखी हैं रस्सी से, जिससे कि जानवर अंदर ना जा सकें। हमारे खेत का जो चक्रोट है वो कुछ इस तरह से है और बारिश के पानी से इस तरह से, ये खेत में पानी भरा हुआ है हमारे खेतों में। और रोड भी बहुत ख़राब हो गया है बारिश से, सारा पानी पानी भरा हुआ है और बहुत दिक्कत हुई है। ये बारिश से किसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फाइनली मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देता हूँ, यानी साइकिल। यहाँ से वहाँ से, जैसे आपको मैंने दिखाया, वहाँ से स्टार्ट हैं हमारे खेत और यहाँ तक ये 16 बीघे का खेत है।
जो हमारे ताऊ का है, वो वाला खेत जो है हमारे ताऊ का है। और ये फाइनली हमारा ये 4 बीघा का खेत है, छोटा सा टुकड़ा, जैसा कि हम देख पा रहे हो। इसमें बहुत विकट पानी था, पर हम लोगों ने इसे उलझ उलझ के इधर निकाल दिया, क्योंकि गन्ने में अभी इतना कोई नुकसान नहीं है। पर अगर ये धान नहीं काटेंगे तो इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका पानी जो इधर निकाल दिया। और जो सामने जो है, जैसा आप देख पा रहे हो, धान हमारे कट रहे हैं। ये थोड़े से धान बचे हुए हैं कटने के लिए। और आप लोग अंदर का व्यू दिखाता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने खेतों पर, जहाँ पर धान की कटाई हो रही है। ये मेड़ गई हुई है हमारे खेतों पर, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। जैसे वो सामने खड़े हुए हैं, वो हमारे भैया लोग जो हैं धान काट रहे हैं। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ धान जो काट रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये खेत अभी भी गीला है। ये पैर दब रहे हैं, हमारे पैर दब रहे हैं। ये बहुत गीला खेत है, पर धान तो काटनी है, इसलिए धान की कटाई हो रही है। और सामने भैया जो हैं धान काट रहे हैं। और ये हमारे पास में हमारे दूसरे भैया लोग हैं, उनकी लिप्टस की पेड़ हैं। और ये सारा नज़ारा कुछ इस तरह से है। पीछे तक धान सारे कट गए हैं। और इधर ही भैया लोग जो हैं, दूसरे भैया लोग, वो ताऊ के भैया जो हैं, ताऊ के लड़के जो हैं, वो अपना खेत उधर काट रहे हैं। और ये हमारा वाला खेत है जो हमारे भाई साहब काट रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको वो वाला खेत दिखाता हूँ। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं उस वाले खेत पर, जिस खेत में हमारे यूकेलिप्टस लगी हुई है। जैसा कि यहाँ पीछे देख पा रहे हो, छोटे और मोटे हर तरह के पेड़ हमारे खेत में लगे हुए हैं। ये चक्रोट देख पा रहे हो, ये हुला संगरा गांव से जुड़ा हुआ है। और पीछे हमारे बहुत ही खूबसूरत गन्ना खड़ा हुआ है। हमारे गांव के भैया हैं, उन्हीं का ये गन्ना है और बहुत ही अच्छा गन्ना है। हालांकि इस खेत में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है, पर गन्ने पे अभी इतना कोई प्रभाव नहीं है पानी का। और इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इसमें गांव से रोज़ वीडियो डालता रहूं, क्योंकि मैं इसमें गांव में ही हूं और गांव से संबंधित ही वीडियो आएगी। और जैसा भी होगा गांव में या घर पे तो वीडियो मैं अभी नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी ये चैनल जो है, इस चैनल पर वीडियो डालना गाँव से, मतलब घर से जो वीडियो डाली हैं, क्योंकि मैंने अभी घर पे किसी को अपना इस चैनल के बारे में बताया नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल पर अपने ब्लॉग मैंने यानी कि वीडियो डालता हूँ। किसी को पता नहीं है इसके बारे में घर पर, इसलिए मैं घर से अभी ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। और कुछ ही समय में जब पता चल जाएगा या मैंने यानी कि मैं बता दूँगा, तब मैं घर से भी वीडियो बनाऊँगा। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, इससे पहले मैं उत्तराखंड में था, वहाँ को आपको मैंने पहाड़ों के दर्शन कराए। जहाँ जहाँ गया वहाँ को आपको मैंने वीडियो के माध्यम से वहाँ का पूरा वातावरण या ब्यूरो जैसा भी है वो दिखाया। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं मैं उस खेत पे, जिस खेत पे धान झारे जा रहे हैं। और पीछे ये वो खेत है जिसमें धान थे, धान काट के इसमें सरसों बो दी गई है। पीछे के जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, खेत जोत जात के इसमें सरसों बो दी गई है। ये वो खेत है जिसमें अभी धान झुर रहे हैं पीछे, और आपको भी दिखाएंगे वहाँ का दृश्य। धान तो सुबह झुर गए थे, पर पिताजी और ताऊ जो हैं वो धान सफा कर रहे हैं। सूर्या प्लेट ले आए हैं घर से, और पंखे ले आए हैं, उनमें तार लगा के पंखे चला रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे बैक कैमरे से। चलिए आपको दिखाते हैं वो दृश्य जिसमें पिताजी और ताऊ जी धान को सफ़ा कर रहे हैं पंखे के द्वारा, सूर्य प्लेट के उससे। चलिए आपको दिखाते हैं पास से चल के क्या सीन है।
मेरे पिताजी और ताऊ वहाँ पे धान जो है सफा कर रहे थे पंखे के माध्यम से। और अभी तक मैंने आपको वो वाले भी खेत दिखाए जिसमें धान खड़े हुए भी हैं और धान कट भी रहे हैं, वो वाले सारे खेत दिखाए और ये वाला खेत भी दिखाया जिसमें धान झुर रहे हैं। और आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भैया पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल।